नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय हो। निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर जी महाराज की जय हो। आज की मार्ग प्रभावना भावना की जय हो। 16 कारण महापर्व की जय हो। परम पूज्य अभिनंदन सागर मुनि महाराज की, समस्त आचार्य मुनि संघ की। आप लोग यदि ये अभिषेक और शांति धारा का कार्य पहले संपन्न कर लें तो अपन को और प्रवचन के लिए समय मिल सकता है। महाराज जी के मंच पे आने से पहले यदि पूर्ण हो जाए तो बहुत अच्छा है। आज मार्ग प्रभावना भावना है। क्रम क्रम से हम लोग निरंतर एक एक भावना के ऊपर प्रवचन सुनते आए हैं। आज 15वें नंबर की भावना है और इस भावना का नाम है मार्ग प्रभावना। इस शब्द में दो शब्द मिले हुए हैं। पहला है मार्ग। मार्ग का अर्थ क्या होता है? जिस पर चल करके हम मंजिल को प्राप्त करते हैं उसका नाम मार्ग है। मार्ग कहो, पथ कहो, राह कहो, रास्ता कहो, सभी एकार्थवाची हैं। तो संसार में बहुत प्रकार के मार्ग हैं जिन पर चल करके हम अपनी यात्रा करते रहते हैं। एक पाउल बाट होता है, मराठी में पाउल बाट बोलते हैं, हिंदी में पगडंडी बोलते हैं। जो जंगल में जो रास्ता होता है जिस पे पैर से चल करके हम जा सकते हैं उसे पाउल बाट बोलते हैं। एक रास्ता ऐसा होता है जो 2 व्हीलर साइकिल के माध्यम से हम अपनी यात्रा कर सकते हैं। एक रास्ता ऐसा होता है कि जिस पर बैलगाड़ी चल करके बैलगाड़ी के माध्यम से हम अपनी यात्रा तय कर सकते हैं। एक 4 व्हीलर का रास्ता होता है, कार गाड़ी बस इत्यादि के माध्यम से हम अपनी यात्रा को संपन्न करते हैं। एक वाहन वह होता है जिसे ट्रेन कहते हैं, रेल कहते हैं। उसका भी रास्ता होता है, पटरी होती है, उस पटरी पर चल करके ट्रेन दौड़ती रहती हैं। ये सभी मार्ग हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते। इसके अलावा भी 2 मार्ग ऐसे होते हैं जिनमें बैठ करके हम यात्रा करते हैं। एक वायुयान होता है, वायुयान जिसको क्या बोलते हैं? एरोप्लेन। उसमें बैठ करके हम यात्रा करते हैं। वायु पथ के माध्यम से वह विमान उड़ करके जाता है, लेकिन वह मार्ग हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता। जो उसके अंदर बैठा हुआ ड्राइवर है उसको वह मार्ग पता है, लेकिन उस मार्ग को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। एक जलयान होता है जिसको जहाज कहते हैं। समुद्र से जब हमें यात्रा करनी होती है तो उन जलयान के माध्यम से हम अपनी यात्रा को संपन्न करते हैं। उस समुद्र के बीच में भी वह रास्ता हमें दिखाई नहीं देता। ये सारे के सारे रास्ते जिनके माध्यम से हम अपने गंतव्य को पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक मार्ग है
कौन सा मार्ग है? कौन से मार्ग की प्रभावना? वह मार्ग है मोक्ष मार्ग, जो हमें मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त कराता है, उसे मोक्ष मार्ग कहते हैं। यह आंखों से तो दिखाई देता ही नहीं, किंतु बाहर इसकी यात्रा बाहर से नहीं होती। सारी यात्राएं बाहर इन वाहनों के माध्यम से होती हैं, लेकिन ये यात्रा अंदर की ओर होती है। ये मार्ग है मोक्ष मार्ग। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जी ने प्रथम सूत्र लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन मार्ग नहीं है। मार्ग शब्द है, एक वचन में है। ये तीनों मिलकर के एक ही मार्ग है, जिसे रत्नत्रय कहते हैं। इस रत्नत्रय मार्ग पर चल करके यह आत्मा मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त कर लेती है। यह मोक्ष मार्ग कैसा है? तो जब हम प्रतिक्रमण पाठ पढ़ते हैं, उसमें एक पाठ आता है, सिद्धि मग्गम, सेडी मग्गम, खंति मग्गम, मुत्ति मग्गम, पमुत्ति मग्गम, मोक्ष मग्गम, पमोक्ष मग्गम, निज्जाण मग्गम, निब्बाण मग्गम, सब दुख परिहाणी मग्गम, सुचरी परिनिब्बाण मग्गम, अभितम अभिसंति पवेणम, उत्तमम तम सद्दहामि तम पत्यामि तम रोचेमि तम फासेमि, इदोत्तरम अन्नम नत्थि न भूदम न भविष्यति। इसमें क्या कहा? यह जो मार्ग है, ये सिद्धि का मार्ग है। ये श्रेणी, उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी का मार्ग है। ये मोक्ष मार्ग शांति का मार्ग है, क्षमा का मार्ग है, ये उत्कृष्ट मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, अर्हंत सिद्ध अवस्था प्राप्ति करने का मार्ग है, और चतुर्गति के भ्रमण के अभाव का मार्ग है, निर्वाण का मार्ग है, और सर्व दुख परिहाणी मग्गम, सभी दुखों को नाश करने का मार्ग है। सभी दुखों का नाश होगा तो उसी मार्ग पर चलने से होगा। ऐसे इस मार्ग की मैं श्रद्धा करता हूँ, इसी में रुचि करता हूँ, उसी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता हूँ। इससे उत्कृष्ट मोक्ष मार्ग का हेतु न भूतकाल में था और न भविष्य काल में होगा। ऐसा मार्ग जो हमें संसार के दुखों से मुक्ति दिलाए, हमें मोक्ष सुख को, आत्म सुख को प्राप्त कराए, इसका नाम है मोक्ष मार्ग। अनादिकाल से हम इंद्रिय सुख को, पुण्य कर्म के उदय से थोड़े बहुत इंद्रिय सुख को भोगते हैं। ये सारे के सारे सुख नश्वर हैं, नाशवान हैं। लेकिन यह मार्ग ऐसा है, भगवंतों के द्वारा बताया गया मार्ग है कि सारे के सारे दुखों से मुक्ति मिलेगी तो इसी मोक्ष मार्ग पर चलने से मिलेगी। जितने भी अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी हुए हैं, इसी मार्ग पर चल करके उन्होंने अपने सांसारिक अनंत दुखों का नाश करके अनंत सुखों को प्राप्त किया है। ऐसा यह मार्ग है, और जिसको भी उस परम सुख को प्राप्त करना है, इसी मार्ग से चल करके जाना होगा। इसी मार्ग की प्रभावना के लिए यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी कह रहे हैं, किसकी प्रभावना करना? इसी मार्ग की प्रभावना करना जो केवली भगवंतों ने हमारे लिए बताया गया। भावना के आगे उपसर्ग जोड़ दो तो प्रभावना बन जाता है। प्रकृष्ट भावना, सबसे पहले किसकी प्रभावना करना? तो आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में प्रभावना अंग का वर्णन करते हुए लिखा, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयैश्च जिन धर्मः। सबसे पहले अपनी आत्मा को रत्नत्रय के तेज से प्रभावित करना चाहिए, भावित करना चाहिए। ये निश्चय प्रभावना है, आत्म प्रभावना है। और व्यवहार दृष्टि से दान के द्वारा, तप के द्वारा और जिन पूजा, जिनेंद्र भगवान के पूजा के द्वारा और विद्या के द्वारा जिन धर्म का प्रकाशन करना, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना, ये सब क्या कहलाती है? प्रभावना कहलाती है। कोई लोग दान के माध्यम से प्रभावना करते हैं, प्रभावना होती कि नहीं?
दान को भी तीर्थ कहा गया है। दान तीर्थ के प्रवर्तक कौन थे? धर्म तीर्थ के प्रवर्तक थे आदिनाथ भगवान। वर्तमान की दृष्टि से तो दान तीर्थ के प्रवर्तक राजा श्रेयांस थे। तो ये दान के द्वारा भी श्रावक धर्म की प्रभावना करता है, लेकिन उसमें वह विवेक रखता है। सत्पात्रों को जहाँ पर जो आवश्यक है उस समय वह कार्य करना, वह दान कहलाता है। लोग आकर के पूछते महाराज जी कौन सा दान श्रेष्ठ है? तो जिस समय जो आवश्यक है उस समय वह दान श्रेष्ठ है। आपसे कह दिया ज्ञान दान श्रेष्ठ है। कोई भूखा आया अथवा साधु ही आ गए तो आप उनको उपदेश देने लग जाएंगे, महाराज आत्मा खाती नहीं, आत्मा पीती नहीं। सुन रहे? उस समय ये ज्ञान दान मुख्य नहीं है, उस समय आहार दान मुख्य है। जब पेट में उंदर उड़ी मार रहे हो उस समय आप ज्ञान की बात बताएंगे तो अंदर जाएगी कि नहीं? नहीं जाएगी। तो उस समय उनको भोजन देना, आहार देना, आहार दान श्रेष्ठ है। जिस समय कोई रुग्ण है, बीमार है, उस समय औषधि के द्वारा उनकी चिकित्सा करना, उस समय औषधि दान श्रेष्ठ है। जो कोई भयभीत हुआ है, डरा हुआ है कि हमारा क्या होगा, कुछ नहीं, डरो मत, तुम भी बीतराग भगवान की शरण में आओ, सब कुछ अच्छा होगा। इस प्रकार उसको निर्भीक बनाना अभय दान है। और ज्ञान दान तो आप समझते ही हैं। तो ये सारे के सारे ज्ञान सभी महत्वपूर्ण हैं, अपने अपने स्थान पर सभी का महत्व है। इसके अलावा आचार्यों ने और भी कहा है उपकरण दान, जो संयोपकरण पीछी होती है इसका दान होता है। शौचोपकरण कमंडलू है, ज्ञान का उपकरण शास्त्र है, इनका भी दान होता है। और आवास दान भी होता है। आवास दान के विषय में समय का अभाव है, लेकिन आप एक बार रत्नकर्णक श्रावकाचार्य का स्वाध्याय अवश्य करना। वहां पर आवास दान का वर्णन किया और आवास दान में एक प्रसिद्ध हुआ एक व्यक्तित्व, उसका नामोल्लेख किया है। वह व्यक्तित्व कौन है? एक शूकर है। शूकर समझते? डुक्कर, कन्नड़दल्ली हंदी, रान डुक्कर, जंगली स्वर प्रसिद्ध हुआ है। उसकी कथा बहुत अच्छी, पढ़ने के लायक है। किस प्रकार से शूकर ने मुनि महाराज को आवास दान दिया और आवास दान दे करके बाहर बैठा है उन मुनि महाराज की रक्षा के लिए। बहुत सुंदर है वो वर्णन, पढ़ते ही रोमांचित हो जाता शरीर। वह डुक्कर है और बैठा है, कोई भी आकर के इनको क्षति न पहुंचाए। और उसी समय मनुष्य की गंध को सूंघता हुआ एक सिंह आया, भूखा हुआ है और क्या मांस खाने की इच्छा से आया है। और वह रान डुक्कर बाहर बैठा हुआ है। जैसे ही देखता है कौन, सामने से आ रहा एक सिंह, और उसी समय उसको सावधान करता, सावधान, तुम जहां खड़े हो वहीं पर रुक जाओ, आगे कदम मत बढ़ाना। तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? मैं कौन होता हूं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसको कान खोल करके सुन लो। कदम आगे मत बढ़ाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे तू मुझे उपदेश देने वाला कौन होता है? मैं जंगल का राजा हूं, मुझे तू समझाने वाला कौन होता है? हाँ, तुम जंगल के राजा हो, ठीक है, लेकिन यहां पर महाराज बैठे हैं, राजाओं के भी राजा विराजमान हैं। मैं इस समय तुम्हारी कुछ भी सुनने वाला नहीं हूं। और फिर भी वह अभिमान में चढ़ा हुआ कदम आगे बढ़ाता है। वह बार बार उसको रोकता है। कौन? शूकर, रान डुक्कर उसको बार बार रोकता, लेकिन मानता नहीं। तू मेरे रास्ते से हट जा, मुझे भूख लगी है और आज इनको खा करके मैं अपनी भूख को मिटाऊंगा। और वह शूकर बोलता है, नहीं, जब तक मेरे घट में प्राण है तब तक तू आगे नहीं बढ़ सकता, तब तक इनका कोई भी तू बाल बाका भी नहीं कर सकता। मैं इनकी रक्षा करना मेरा धर्म है।
तू रक्षा कर, लेकिन मुझे तो इन्हें खा करके भूख मिटानी है, देखते हैं तू कैसे भूख मिटाता है। और दोनों में घमासान युद्ध प्रारंभ हो जाता है, एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। वह सूकर सिंह के ऊपर प्रहार करता है, सिंह सूकर के ऊपर प्रहार करता है, घमासान युद्ध होता है, एक दूसरे को चीड़ फाड़ डालते हैं और सारी धरती खून से लाल हो जाती है, दोनों का मरण होता है। क्या हुआ? मरण करके दोनों का जन्म कहाँ हुआ? जो सिंह था पंचम नरक में चला जाता है, और जो डुक्कर था वह नरक में नहीं जाता। क्यों नरक में नहीं जाता? उसने तो सिंह को मारा है, मार डाला है, घमासान युद्ध किया है, उसको क्षति पहुंचाई है, लेकिन उसके भाव क्या थे? मुनि रक्षण के भाव थे, मुनि की रक्षा के भाव थे, और उन मुनि रक्षा के भावों को मन में धारण करके उस सिंह को मार डाला, लेकिन फिर भी उसका क्या हुआ? स्वर्ग में उसका जन्म हुआ है, देव पर्याय प्राप्त हुई उसकी। ये सब भावों का खेल है। हमारा धर्म भाव प्रधान है, द्रव्य तो बाहर रहता है, लेकिन हमारे भाव कितने उत्कृष्ट रहते हैं, कितने पवित्र रहते हैं, उसके द्वारा ही हमें पुण्य और पाप का बंध होता है। एक व्यक्ति अपने उत्कृष्ट भावों के द्वारा उत्कृष्ट पद को प्राप्त करता है, और एक व्यक्ति अपने निम्न भावों के द्वारा पतन को प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से दान के द्वारा धर्म की प्रभावना करना ये श्रावक का मुख्य कर्तव्य होता है। और दान देने के बाद हमारे मन में अभिमान नहीं आना चाहिए। जो हम धर्म करते हैं, चाहे भगवान का पूजन हो, चाहे जिनेंद्र भगवान के मंदिर का निर्माण हो, चाहे जिन बिंब की स्थापना हो, चाहे मुनि निवास के लिए दान हो, इसमें हमें अभिमान नहीं आना चाहिए, कसाय बढ़ना नहीं चाहिए। दान देने के बाद हमें हमारे मन में हमने करा, हमने किया, ऐसी कसाय बढ़ना नहीं चाहिए। भगवान के जो भी अनुष्ठान होते हैं, धर्म के जो भी अनुष्ठान होते हैं, वो कसायों को कर्म कम करने के लिए होते हैं, कसायों को बढ़ाने के लिए नहीं। एक आचार्य श्री के मुख से एक दृष्टांत सुना था। दिल्ली में लाल किले के सामने एक लाल मंदिर है, अपने गुरु जी के मुख से सुना था, हमने कई बार सुना है। तो उस मंदिर का निर्माण एक व्यक्ति ने करवाया। एक ही व्यक्ति ने लाल किले के सामने, जो मुख्य हृदय है दिल्ली का, वहां पर एक लाल मंदिर, वो भी लाल कलर का, लाल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, और मंदिर का निर्माण कराया। पूरा मंदिर का निर्माण हो गया, शिखर सब कुछ हो गया, भगवान की प्रतिमा भी आ गई, और अंत में जाकर के समाज के सामने उसने झोली फैला दी। तब तक एक पैसा भी समाज का नहीं लिया था, और समाज के सामने झोली फैला दी कि भैया थोड़ा सा काम बाकी है, ये आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। तो भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, इस सबके सहयोग की आवश्यकता है। भले ही 5 पैसे दो, 10 पैसे दो, सबका द्रव्य इस जिन मंदिर में लगना चाहिए। बाद में उनसे पूछा गया, भाई आपने ऐसा क्यों किया? आपने इतना महान जगह लेकर के मंदिर, प्रतिमा, शिखर सब कुछ बनाया, और थोड़े से पैसे के लिए सबके सामने झोली क्यों फैलाई? उस व्यक्ति ने, उस सेठ ने क्या उत्तर दिया, सुनने लायक है। वह सेठ कहता है, कहीं इस जिनालय को बना करके मेरे अंदर अभिमान पैदा ना हो जाए कि यह मंदिर मैंने अकेले ने बनाया है, और भविष्य में भी हमारे जो वंशज, हमारे बेटे, हमारे नातू कभी अभिमान न करें ये दादाजी ने बनाया है, ये हमारे पिताजी ने बनाया है, ये मंदिर हमारा है। मंदिर किसका है? भगवान का मंदिर है। और प्रतिष्ठा करा करके उन्होंने क्या किया? उस मंदिर को क्या कर दिया? सामाजिक मंदिर, समाज के सुदूर कर दिया। ये मंदिर सबका है, मंदिर भगवान का है। सभी आकर के इन जिनेंद्र भगवान की भक्ति करके अपने पापों का नाश करें, भगवान की भक्ति करके साथ से पुण्य कर्म का अर्जन करें। इस मंदिर में सभी को अधिकार है, सभी आए और वीतराग प्रभु की भक्ति करें। इसे कहते हैं प्रभावना। सब कुछ करने के बाद भी, सुन रहे हैं, इसे कहते प्रभावना, इसे कहते दान, इसे कहते हैं कसाई की मंदता। जैसे दान के द्वारा धर्म की प्रभावना होती है,
उसी प्रकार से तप के द्वारा, दूसरा कारण है तप, तप के द्वारा भी धर्म की प्रभावना होती है और इसको विशेष रूप से करने वाले साधु लोग होते हैं। वर्तमान काल में आचार्य शांति सागर महाराज जी ने सिंह निष्क्रीडित जैसे महान तपों को किया, उपवास किए, आत्म साधना की, तो उन्होंने भी इस तप के द्वारा जिन धर्म की प्रभावना की, जिस समय धर्मायतन के ऊपर संकट आया था, हरिजन प्रवेश का एक कानून बना दिया गया था, उस समय उन्होंने अपनी त्याग तपस्या करके, अन्न का त्याग करके उस पर एक कानून हटवाया। बॉम्बे हाई कोर्ट से फैसला आया तो अपनी त्याग तपस्या के माध्यम से उन्होंने प्रभाव न की, जिन धर्म की ध्वजा को ऊंचा फहराया। उसी प्रकार से हमारे गुरुदेव उपवास ही तप नहीं है। तप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, बहिरंग और अंतरंग। ये दोनों भी 6 प्रकार के, टोटल 12 प्रकार के होते हैं। हमारे आचार्य भी जब से दीक्षा ली है तो नमक, मीठा, ड्राई फ्रूट्स और 1993 से जितने भी हरी सब्जी और फल हैं, सबका उनका आजीवन त्याग है। प्राय करके जब तप की बात आती है तो सिर्फ उपवास की ओर दृष्टि जाती है, लेकिन ऐसे रस परित्याग करते हैं। रस परित्याग करके उस तप के द्वारा भी, ये सामान्य बात है, आज व्यक्ति थोड़ा सा भी नमक कम पड़ जाए, पारा आसमान को छू जाता है और थाली सामने हवा में उड़ने लगती है। ऐसे समय में ऐसे महान गुरु इस तप के द्वारा क्या प्रभावना होती कि नहीं? प्रभावना की लोग दंग रह जाते हैं। बिना नमक के, बिना मीठे के फिर क्या खाते क्या है? इसी का नाम तो तप है, इसी का नाम तो तप है। और आज भी हम देखते हैं इतने उनके, जब तक हमने देखा है, कभी टिक करके नहीं बैठते। हमें अभी से टिक करके बैठना पड़ता है, वो टिक करके नहीं बैठते। जब चलते हैं तो देखो, उस समय एक बार बीनावाड़ा की तरफ बिहार हो रहा था तो एक व्यक्ति आचार्य श्री के साथ चल रहा था, हम भी आचार्य श्री के साथ ही चल रहे थे। वो व्यक्ति बोला आचार्य श्री से, आचार्य श्री जब आपको देखते हैं, आपका चेहरा देखते हैं तो लगता है कि आप बूढ़े हो गए, लेकिन जब आपके साथ चलते हैं तो लगता है कि हम बूढ़े हो गए। तो ऐसे महान गुरु, उन्होंने तप के द्वारा भी प्रभावना की, स्वयं भी तप किया और इतने सारे तपस्वियों को, साधुओं को जिन्होंने जन्म दिया। अकेले उन आचार्य श्री ने सैकड़ों, शायद 130 मुनि अभी हो गए, 130 की संख्या में मुनि हैं। बहुत सारे मुनियों की, लगभग 25 मुनियों की संलेखना हो चुकी है। आर्काएं, मुनि, क्षुल्लक, क्षुल्लिकाएं, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारियों की तो गिनती ही नहीं। जब शुरुआत कहाँ से हुई थी? जब आचार्य श्री फिरोजाबाद में, उत्तर प्रदेश में एक फिरोजाबाद शहर है, वहाँ पर चातुर्मास हुआ था। तो आचार्य श्री अकेले थे, ज्ञान सागर महाराज जी के एक शिष्य थे, क्षुल्लक वो थे, और नियम सागर जी, समय सागर जी, योग सागर जी, 3 ब्रह्मचारी थे। इतना सा संघ था। और आज समझ आ रहा है कितना विशाल संघ है। उन गुरु के द्वारा ऐसा बीजारोपण किया धर्म का, जो आज ये युवा पीढ़ी जहाँ भौतिकता की चकाचौंध है, और ऐसे समय में उस भौतिकता को छोड़ करके इस युवा अवस्था में, इस तरुण अवस्था में, इस दिगंबर अवस्था को धारण करते हैं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्रभावना है कि नहीं? कितनी प्रभावना हो रही है। और गुरु जी ने भी कहा कि जाओ, ये एक से काम होने वाला नहीं है, सभी को कर्तव्य है, सभी का काम है, धर्म की प्रभावना करो। जो लोग अंधकार में हैं उसे ज्ञान का प्रकाश दो, उनको ज्ञान से भर दो। हमारे गुरु ने स्वयं हमको, सभी आत्माओं को ज्ञान दिया है और यही शिक्षा दी है कि सभी को ज्ञान दो, सभी को प्रकाश दो, जो अंधकार में है उनको प्रकाश में लाओ। और वही काम हम लोग कर रहे हैं। गुरु जी ने जब भेजा, कहाँ पर भेजा?
वह तारीख थी 14 नवंबर, रामटेक की बात है। गुरुजी ने बुलाया और गुरुजी ने बुलाया, एक प्रसाद सागर महाराज जी बुलाने आए कि आचार्य आपको बुला रहे हैं। तो आचार्य बुला रहे तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पर हम और मुनि श्री प्रबोध सागर महाराज जी दोनों को बुलाया और बहुत अच्छे से, डायरेक्ट बोली नहीं कुछ, बहुत अच्छे से भूमिका बनाई। और भूमिका बनाने में 1.5-2 घंटे लग गए। भूमिका कैसे बनाई शॉर्ट में बताएंगे। गए नमोस्तु करके बैठ गए, प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया। आचार्य श्री खुश हैं तो कुछ तो जरूर कुछ ना कुछ मामला है। और धीरे से बोले, संघ बहुत बड़ा हो गया है, आप लोग पुराने हो गए हैं, बहुत सारे लोग दीक्षा के लिए निवेदन कर रहे हैं। देखिए कैसे बोलते हैं, कैसे समझाते हैं शिष्यों को। और आप लोग अब बड़े हो गए हैं, अब दूसरे पीछे भी कतार में बहुत सारे लोग, उनको भी समय देना है। धीरे धीरे जैसे माँ अपने बच्चे को समझाती है वैसे ही प्यार से समझाते रहे। बस समझ में आ गया कि क्या कहने वाले हो। और धीरे नीचे मुंडी करके दोनों आँखों से अश्रुधारा बह रही थी, क्योंकि जिस गुरु ने बच्चे से बचपन से लेकर के बड़ा किया हो, ABCD से कखरा से पढ़ाया हो, और आज उन गुरु को छोड़ करके जाना है। ये भाव, ये जब शब्द सुने तो बस मन दुखी हो गया। आचार्य श्री बोले, हमारा साथ दो, हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो, सब कुछ अच्छा होगा। हमें पूरे संघ को व्यवस्थित करना है। माँ जैसे माता पिता का कर्तव्य मात्र संतान को जन्म देना नहीं होता, जन्म देने के बाद उनके सुख दुख का ध्यान रखना, उनको बड़ा करना और उनको व्यवस्थित करना, उनके हित का ध्यान रखना, ये माता पिता का कर्तव्य होता है। उसी प्रकार से दीक्षा देना मात्र आचार्य परमेष्ठी का कर्तव्य नहीं होता, किंतु शिष्यों को संभालना, शिष्यों को संभालना, सही मार्ग पर लेकर के जाना, ये आचार्य परमेष्ठी का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। और जिस कर्तव्य को आचार्य श्री 50 साल से बहुत अच्छी तरह से निर्वाह कर रहे हैं। जब पूरी बात हो गई, धीरे धीरे भूमिका बनाते बनाते हम समझ गए क्या कहने वाले हैं, क्योंकि 18 साल उनके पास रहे हैं। अब ये क्या बोलेंगे हमको समझ में तो आया था। अंत में कह दिया, आपको दक्षिण जाना है नियम सागर जी के पास। तो मन में कुछ भाव आए, नियम सागर जी का हमारा कोई परिचय नहीं और दक्षिण में भेज रहे हैं, भाषा आती नहीं, क्या करेंगे वहां जाकर के। मन में उनसे कुछ नहीं बोला, मन में ऐसे विचार चल रहे थे, पता नहीं नियम सागर महाराज जी बहुत स्ट्रिक्ट है, कैसा क्या होगा, कैसा ये तालमेल है। ठीक है, लेकिन उनने कहा, बस नमोस्तु किया, उठ करके आ गए सब महाराज। 45 महाराज थे, सब महाराज इकट्ठे हुए, क्या हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। रात भर नींद नहीं। सुबह हो गया, आहार को उठ रहे थे, अच्छा देख करके विशेष रूप से आशीर्वाद दे रहे थे। जब आहार करने गए तो अंदर जा नहीं रहा, कोई स्वाद नहीं आ रहा, गुरु को छोड़ करके जाना है। फिर बाद में जैसे तैसे हो गया। अब 14 नवंबर के बाद एक दिन छोड़ करके 16 नवंबर आ गई, तो उस समय कुछ बोलना हो ही नहीं रहा था। तो कुछ एक लिख करके एक लेकर के गए आचार्य श्री के पास में। आचार्य श्री ने फिर उस समय लिख रहे थे, उसी समय संभव सागर महाराज जी को भेजा और बुलाया, सभी महाराजों को बुलाया और सबके सामने कहा कि आज हमारा ये विचार है, आज मुहूर्त अच्छा है। देखो गुरु भी मुहूर्त देखते हैं। आज मुहूर्त अच्छा है और आज हम प्रबोध सागर जी को और अभिनंदन सागर जी को दक्षिण की ओर विहार करने के लिए कहा है। और उसी दिन
दो मुनि महाराज और थे, मुनि श्री धर्म सागर जी और मुनि श्री भाव सागर जी। उन दो महाराजों को उत्तर में देवरी में मुनि श्री विमल सागर महाराज जी थे, उनकी ओर बिहार करने के लिए कहा। उस समय जाकर के जो कुछ भाव थे उनके सामने रख दिए और उसमें कुछ लिखा था। तो उसमें एक पंक्ति उसमें लिखा था कि अभी तक तो हमारे पास हमारे कोई समस्या आती थी, हम आपके पास आते थे, गुरुदेव अब हम क्या करेंगे, अब हमें दूर भेज रहे हैं। तो कहते हैं चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, मैं बैठा हूं ना, तुम क्यों चिंता करते हो। उसमें लिखा था गुरुजी आपके चरणों में 18 वर्ष 18 दिन के समान निकल गए और जब से आपने कहा कि आपको जाना है 18 घंटे भी 18 वर्ष से बड़े लग रहे हैं। उन्होंने कहा कोई चिंता मत करना, हमारा आशीर्वाद है। जिस समय आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने समाधि ली थी, हमने भी उनसे क्या कहा था कि गुरुदेव आप तो जा रहे हैं, हमें कुछ आता नहीं, हम क्या करेंगे। तो उन्होंने एक सूत्र दिया था, विद्या कालेन पच्यते, जी घबराओ मत, चिंता मत करो, समय से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यही सूत्र जो ज्ञान सागर जी ने मुझे दिया था, वही सूत्र मैं आपको दे रहा हूँ, विद्या कालीन पच्यते। इसको याद रखना, समय पर सब कुछ होता जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया, चरणों में सिर रखा, सिर के ऊपर पीछे रख करके आशीर्वाद दिया और उन्हीं का आशीर्वाद ऐसा फल रहा है, ऐसा फलीभूत हो रहा है कि हमें कोई कम पड़ता नहीं, कोई कम पड़ता नहीं। उन्होंने जैसे कहा, उन्होंने कहा देखो एक सूत्र दिया था, दुकान बढ़ाना है, नियम सागर जी की दुकान है, उस पर जा रहे हो, दुकान को बढ़ाना है। एक बात याद रखना, सिर्फ पुराने ग्राहक में ही अटक करके मत रहना, नए नए ग्राहक तैयार करना है, नए नए ग्राहकों की संख्या बढ़ाना। और कहा था पुराने ग्राहकों को छोड़ना मत, पुराने ग्राहकों को भी पकड़ करके रखना और नए ग्राहकों को बढ़ाते जाना। देखो हमारे आचार्य श्री कितने अच्छे व्यापारी हैं और हमको भी वही व्यापार करना सिखाया है और व्यापार कर रहे हैं। जैसा गुरु ने कहा था वैसा ही हो रहा है, हमें कोई कम नहीं पड़ता। दिन प्रतिदिन ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ रहे कि नहीं? किसके ग्राहक? हमारे ग्राहक नहीं, सब उन्हीं के ग्राहक हैं। किनके? गुरुदेव के ही सब ग्राहक हैं। उनने कहा था खूब कमाई करो, हमारा दोनों हाथ से आशीर्वाद है, जो इनकम होगी हमें कुछ उसमें से परसेंटेज नहीं चाहिए, तुम ही रखो, खूब मालो माल हो जाओ, खूब प्रभावना करो, खूब धर्म की प्रभावना करो। बस वही कर रहा हूँ, हमें कोई कम पड़ता नहीं। जब कभी थोड़ा सा मन में, सुनो बीच में बोलो नहीं, बीच में नहीं बोलो, जब कभी कोई कम पड़ता नहीं, कभी थोड़ा बहुत ऐसा लगता है तो बस गुरु को याद करता हूँ और पता नहीं क्या गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारा मन पुनः नई ऊर्जा से भर जाता है। तो इस तप के द्वारा भी प्रभावना होती है। और देखो आज वर्तमान में मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर महाराज जी हैं, आपके यहाँ पर भी चातुर्मास, कोल्हापुर में भी चातुर्मास हुआ है ना, पलटन, हिंगोली इत्यादि कई स्थानों पर उन्होंने हुपरी में भी सिंह निशीर्ण व्रत किए हैं। हमेशा एक आहार एक उपवास करते हैं, खड़े होकर कायु सर्ग में सामय करते हैं। ऐसे तपस्वी आज भी इस धरती पर हमें दिखाई देते हैं, हमें इन आंखों से उनके दर्शन होते हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है। ये प्रभावना है कि नहीं? प्रभावना है। तो कोई ज्ञान के माध्यम से प्रभावना करता है, कोई तप के माध्यम से प्रभावना करता है। और श्रावक जिन पूजा, जिनेंद्र भगवान की पूजा, यहाँ पर 16 कारण पर्व मनाया गया, समोसरण की रचना हुई, कहाँ कहाँ से लोग आकर के यहाँ पर भगवान की पूजन में भाग लिए। ये क्या है? प्रभावना है कि नहीं? है कि नहीं? ये पूजा मात्र क्रियाकांड नहीं है, जो भावों से शून्य, महाराज जी बार बार बोलते हैं कि यदि भावों से शून्य आपके ये काम करोगे, एक थाली से उस थाली में रखोगे, तो इसको क्रियाकांड कहते हैं। लेकिन यदि भाव पूर्वक कर रहे हो, भक्ति भाव से कर रहे हो, तो यह क्रियाकांड नहीं, ये समीचीन क्रिया है। इसके द्वारा भी जिन धर्म की प्रभावना होती है।
बड़े बड़े विधान के द्वारा, बड़े बड़े पूजन के द्वारा धर्म की प्रभावना होती कि नहीं होती? होती है। कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन घड़ी की ओर दृष्टि जाती है तो 10 मिनट कम 5 हो गए, 10 मिनट कम 10 हो गए। इसी प्रकार से जिन शासन की प्रभावना हो, यह मार्ग अनादि काल से है, अनंत काल तक रहने वाला है। इस मार्ग को किसी ने बनाया नहीं है, यह अनादि अनंत है। हम भी अनादि अनंत हैं, लेकिन हम उस सादी शांत सादी अनंत मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं जिसे आज तक प्राप्त नहीं किया है। बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन कुल में हमारा जन्म हुआ है। जिनेंद्र भगवान के इस कुल में, जैन कुल में हमारा जन्म हुआ है और जिनेंद्र भगवान की हमको शरण प्राप्त हुई है। जिस जिसको जिनेंद्र भगवान की शरण प्राप्त होती है, पंच परमेश्वर जी की शरण प्राप्त होती है, महान सौभाग्यशाली होता है, महान सौभाग्यशाली होता है। आप लोग बोलती भी ना, निर्ग्रंथों का मार्ग हमें प्राणों से भी प्यारा है, जीवन का सहारा है, बोलते ना आप लोग। तो ये निर्ग्रंथों का मार्ग है, यही मोक्ष मार्ग है और यही आत्मा का कल्याण करने वाला मार्ग है। इसे अंतर्दृष्टि से, श्रद्धा की आंखों से दिखाई देता है। श्रद्धा के माध्यम से ये मार्ग चलता है। जो भव्यात्माएं इस मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देते हैं, एक न एक दिन उस मोक्ष रूपी मंजिल को अवश्य प्राप्त करते हैं। सभी उसी मंजिल को प्राप्त करें, सभी को मोक्ष का लाभ हो, सभी सांसारिक दुखों से मुक्ति का लाभ प्राप्त करें, सभी को बोधि की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो और जिनेंद्र भगवान के जो गुण हैं वह सभी आत्मा प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो महावीर भगवान की। जय बोलो अभिनंदन सागर मुनि महाराज की।